लेकिन उत्तर भारत की तो गारंटी हम लेते हैं, जब तक जाट मौजूद है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। संख्या किसी की कितनी हो जाए, जब तक जाट है सबकी प्रोटेक्शन है और सबको प्रोटेक्ट करेगा जाट। बस अपनी जाति नहीं बतानी पड़ती। जाट जब सड़क पे जा रहा है तो उसकी कद काठी, उसकी चाल डाल, उसका चेहरा मोहरा देख के आदमी समझ जा रहा है जाट है। और 1% आज भी युद्धवीर सिंह हूँ, इसलिए हूँ कि मेरी कौम में वो ताकत थी कि उनके हलक में लठ देते थे हम। ने कहा बोले औरंगजेब ये औरंगजेब, और क्या था औरंगजेब? औरंगजेब का दादा था अकबर, उसका मकबरा था सिकंदरा में। पहले तो हमने लाल किला जो आगरे में उस पे कब्जा किया, उसमें भूसा भर के आग लगाई, भूसा भर के आग लगाई उसके किले में, और उसके दादा की हड्डियों को निकाल के आग के हवाले कर दिया। ये थी जाट की ताकत औरंगजेब के सामने। आज से 50 साल पहले किसी गांव के, जाट के गांव में मंदिर नहीं होता था। शिवालय होते थे जोड़ के किनारे, औरतें थोड़ा सा दूध लेके लोटे में पानी में डाल के जाके उस पर चढ़ा देती थी। कोई उसमें पंडित नहीं होता था, कोई ढोंग और पाखंड नहीं होता था। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। आज हमारे बच्चे हरिद्वार जाते हैं नंगे पैर, भागे कावड़ उठा के ला रहे। अरे तेरे खेत में कावड़ है, तेरे खेत में गंगा। एक चौधरी हर की पेड़ी पे रोहतक की तरफ मुंह करके पानी दे रहा था। भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ ने देखा बूढ़ा पागल हो गया। उन्होंने कहा, जब वो रुक गया, भीड़ हो गई, मजमा लग गया, तो उन्होंने कहा चौधरी साहब क्या बात थी? कहने लगा मेरे गेहूं है उनमें पानी दे रहा हूँ। कहने लगा खेत कहाँ है आपका? कहने लगा रोहतक है। कहने लगा चौधरी पागल हो गया, 250 किलोमीटर पानी जागा। अरे ये सूरज बोला करोड़ों किलोमीटर दूर है, इस बामण का पानी उड़े जा रहा है, तो मेरा रोहतक जाने में क्या लगता। बहुत ही श्रेष्ठ कौम, कर्म प्रधान कौम, जिसने काम किया, जिसने मेहनत का खाया, जो समाज को लेके चलती है, जो किसी का बुरा नहीं चाहती, जो गलत बात में अपने बेटे और भाई के विरोध में खड़ी हो जाती है, जो न्याय के साथ खड़ी होती है, ऐसी श्रेष्ठ कौम है जाट कौम। कहाँ जा रहे हैं हम? किस दिशा में जा रहे हैं? कौन सी दिशा इनता हमारी कौम में बनी है? इसमें एजेंडा है सामाजिक कुरीतियों का, इसलिए बोल रहा हूँ राजा राम जी कि इस पे बोला नहीं कोई। नेता आते हैं, वो अपने नेता, हर आदमी बेचारे की मजबूरी है, वो अपनी पार्टी की बताने लगता। समाज में हमको समाज ठीक होगा तो जाट ठीक होगा, और जाट ही नहीं रहेगा तो फिर करेंगे क्या इस धंधे का? बच्चों को जाट बनाओ भाई, बताओ हम जाट हैं, हम अन्याय से लड़ते हैं, हम पोप और पाखंड में नहीं पड़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम हर उसके साथ हैं जिसका कोई नहीं है, उसके साथ हैं हम। वो कौम है हमारी, वो जाट हैं हम। हमको काम करने की आवश्यकता है, हमको जुड़ने की आवश्यकता, हमको अपने आप को संभालने की आवश्यकता। एक सुबह कह रहे थे, एक विधायक जी पूर्व मंत्री थे, वो कहने लगा अगर नियम अनुसार होगा तो कार्य हो जाएगा। अरे आपको नियम तोड़ने के लिए भेजा विधानसभा में, जो नियम हमारे अनुसार नहीं, जो नियम हमारे अनुसार नहीं है उसको बदल दो, इसलिए विधानसभा बनाई जाती है। क्या होता है नियम अनुसार नहीं होगा, लेकिन कमजोर नेतृत्व तो ऐसी बातें करता, नियम बताता। कहीं ना कहीं आपका दबाव कम, लाखों जाट बैठे हैं और नियम बताया जा रहा है। हम देवीलाल जी के साथ रहे, मुझे देश के जो क्रीम थी उनके साथ रहने और सीखने का मौका मिला मुझे। मैं चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठ के मैंने सीखी राजनीति में, 7 साल उनके चरणों में रहा।
मैंने कुंभाराम जी के साथ काम किया, मैंने दौलत राम जी के साथ काम किया, मैंने नाथूराम जी के साथ काम किया, मैंने ओड़ा जी के साथ में काम किया, मैंने महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ में काम किया। जो तोप थी हिंदुस्तान में अपने समय की, मुझे सौभाग्य मिला सबके साथ काम करने का। एक दिन हम एक काम से गए, चौधरी देवीलाल जी के यहाँ बैठे थे, बोला हर्षवर्धन आजा भाई, ये बच्चे आए इस काम के लिए। तो हर्षवर्धन कहने लगा जी ऐसा कोई नियम नहीं है। कहने लगा वो नियम जो नहीं है ना उसको ले आओ, उसको बदल देंगे हम, काम तो यही होगा जो ये कह रहा। ऐसा नेता चाहिए हमको, ऐसा नेता चाहिए इस कौम को जो इस तरह से कौम की मजबूती के काम करे। आपको चुन दिया हमने, विधानसभा भेज दिया, आपका दायित्व है। गलत सही क्या होती है? हम कोई सूरज चांद तुड़वा के थोड़ी मंगा रहे हैं। हमारी गली नाली मोहल्ले की जमीन की छोटी मोटी समस्याएं, कोई बदली है, कोई थाने तहसील का केस होगा, नियम क्या करेगा उसमें? तेरा काम ये है तू फैसिलिटेट कर लोगों के साथ। तो ये इस तरह की बातें करना हमको बिल्कुल एकदम से बड़ा, कहीं ना कहीं जब दबाव कम होता। हमने आंदोलन चलाया 13 महीने दिल्ली में। जब दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो हमने घेराबंदी कर ली, 8 नंबर फेल हो गया हमारा, दिल्ली जयपुर रोड। दिल्ली जयपुर रोड का जुआ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। मैं मीटिंग में बैठा था संयुक्त किसान मोर्चे की। मैंने कहा भाई ये बड़े बड़े नेता हैं, पहले तो हरियाणा जो पड़ता है इस बेल्ट में ये योगेंद्र यादव देखेगा, रेवाड़ी क्षेत्र इसका पड़ता है, फिर अलवर वाले देखेंगे, उसके बाद हम आगे वालों को दुखी करेंगे। तो उन्होंने हाथ उठा दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो इसको जाट महासभा देखेगी, इसको चौधरी राजा राम देखेंगे। 13 महीने राजा राम जी वहां बैठे रहे। इतिहास में पहली दफे नेशनल हाईवे नंबर 8 13 महीने बंद हुआ। ये जाट है, ये जाट की ताकत है, ये जाट का संगठन। कुछ लोगों की आदत है, कुछों को बेचारों को बोलने की बीमारी कोई नहीं। कुछ लोगों को भेजा जाता कि सभा में व्यवधान उत्पन्न करना, क्योंकि आपके शुभचिंतक भी इस प्रदेश में ही रहते हैं, बाहर नहीं। तो लड़े हम, जीते हम। एक किसान आंदोलन 1906 में हुआ था जिसको अजीत सिंह ने लड़ा था, पगड़ी संभाल जट्टा का नारा दिया था, वो भी आपने चलाया था। और एक 13 महीने का आंदोलन जीता, वो भी आपने चलाया था, उसके भी अगुवा आप थे, अगले पैर आप थे उस आंदोलन के। और फिर इस देश में कोई क्रांति आएगी तो वो जाट के बिना आ ही नहीं सकती, कोई किसी में दम ही नहीं। दिल्ली में चर्चा होती है, बोला दुनिया को तकलीफ है, किसान तो और भी बतेरे हैं, जाट डबल दुनिया, किसान तो और भी बतेरे, ये जाट ही क्यों पंगा लेते हैं? मैंने कहा जाट जो है वो नेतृत्व करता है इस देश का। आज से नहीं, सदियों से जाट ने इस देश का नेतृत्व संभाला हुआ है और हम अपने बुजुर्गों की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, उसे छोड़ देंगे नहीं हम। कोई आए ना आए, हम लड़ाई लड़ेंगे। इतिहास की बात मेरे से पूर्व में कई साथियों ने की। टाइम हो गया क्या मेरा? मेरा टाइम हो गया भाई। इतिहास की बात यह है कि मोहम्मद गौरी आया 1192 में। मोहम्मद गौरी की राजधानी, उसका महल उसने कब्जा किया। महरौली में तब राजधानी होती थी पृथ्वीराज चौहान की। और मेरा गांव उस किले से 1 किलोमीटर दूर था। मैं ये बात आपको कह रहा हूं, जो आज वातावरण बना हुआ है उसका जवाब दे रहा हूं। मेरा गांव 1 किलोमीटर दूर था। औरंगजेब ने दिल्ली पे राज किया, उस किले से मेरा गांव 15 किलोमीटर दूर था। मैं आज भी युद्धवीर सिंह हूँ, इसलिए हूँ कि मेरी कौम में वो ताकत थी कि उनके हलक में लठ देते थे हम।
कईयों ने कहा, बोले औरंगजेब ये औरंगजेब, और क्या था औरंगजेब? औरंगजेब का दादा था अकबर, उसका मकबरा था सिकंदरा में। पहले तो हमने लाल किला जो आगरे में उस पे कब्जा किया, उसमें भूसा भर के आग लगाई, भूसा भर के आग लगाई उसके किले में, और उसके दादा की हड्डियों को निकाल के आग के हवाले कर दिया। ये थी जाट की ताकत औरंगजेब के सामने। आज मैं बहुत पोस्ट पढ़ता हूँ, बोला 40 साल पीछे सब ये हो जाएंगे, 40 साल एक ओंकार मारी बेहोश हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा इस देश में कहाँ था। किसको डरा रहे हो भाई? और जो कभी लड़े नहीं उनका क्या मर्द बनाना, और वो क्या मर्द बनेंगे। लेकिन उत्तर भारत की तो गारंटी हम लेते हैं, जब तक जाट मौजूद है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। संख्या किसी की कितनी हो जाए, जब तक जाट है सबकी प्रोटेक्शन है और सबको प्रोटेक्ट करेगा जाट। बशर्ते जाट अपने घर को संभाल ले। इन नौजवानों को भाई राह पिलाओ, इनको बताओ, पहले तो बुआ दादी और फिर दादा। पहली मास्टर थी दादी, माँ तो काम करती थी, वो कहानी सुना के उसको जाट बनाती थी। बुआ को टाइम मिले तो बुआ, दादी दो उसकी मास्टर होती थी, जाट बनाने में उनका योगदान था। और थोड़ा बड़ा हुआ तो वो दादा की संगत में जाट बनता था। अब ना संगत बुआ की रही, ना दादी की रही और ना दादा की रही, सब अड़ज पड़ज हो रहा है। बच्चा जब रोता है तो माँ उसको जो है टेलीफोन दे के चुप कराती है, वो मोबाइल पे कुछ पिक्चर विक्चर लगा देती है। तो ये अगर प्रोडक्ट तैयार होगा, इसका मोबाइल फोन का प्रोडक्ट तैयार करोगे तो ऐसे ही लाल बनेंगे और ऐसे ही जाट बनेंगे। समाज को सुधारो, बचो, उनको हफ्ते में नहीं तो एक दिन जरूर घर में ये शिक्षा दो कि हम जाट हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम वीर हैं। जाट का तो पहचान, जाट को अपनी जाति नहीं बतानी पड़ती। जाट जब सड़क पे जा रहा है तो उसकी कद काठी, उसकी चाल डाल, उसका चेहरा मोहरा देख के आदमी समझ जा रहा है जाट है। और एक आध परसेंट गलती हो जाए, जैसे ही वो बोलता, तो बोलना तो आपको पता ही है हमारा बोलना कैसा है, लट सा पड़ता है जिस पे बोलते हैं सामने वाले पे। जैसे ही वो बोलता एकदम सर्टिफाइड हो जाता है, अटेस्टेड कॉपी हो जाती, पक्का जाट है। तो अपनी इस पहचान को कायम रखो। ये पहचान जिस दिन मिट गई उस दिन दिक्कत आएगी। अभी तक हम इसलिए सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए हमारे सारे काम हो रहे हैं कि अभी तक हमने, हमारे पूर्वज जिंदा हैं, इनके सानिध्य में अपनी पहचान को कायम रखा। अगर अपनी पहचान को हम खो गए तो फिर मुश्किल पड़ेगा, फिर जरूर वजूद मिट जाएगा। पहचान बनाने के लिए यहाँ से गाँव में जाओ, वंस ए मंथ, महीने में एक दफे एक मीटिंग करो कि जाट कौन, जाट कैसा, बच्चों को बताओ, तो इस कौम का भविष्य उज्जवल है। कोई टेंशन की बात नहीं है, ना तो अंधकार में ही अंधकार है। धन्यवाद। जय जाट। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।